नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में रिकॉर्ड 290 मिलीमीटर बारिश। गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने को लेकर गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,455 हुई। अब तक महामारी से राज्य में 217 लोगों की मृत्यु। और केंद्रीय दल ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर गया का दौरा किया। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित नोडल केंद्र का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा बिहार के भागलपुर से होकर तराई की ओर जा रही है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार से गुजरने के कारण अगले 48 घंटे में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी वर्षापात तथा दक्षिण बिहार के 1-2 जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्से में वर्षापात होती रहेगी तथा 48 घंटे के बाद वर्षापात की तीव्रता में कमी का पूर्वानुमान है। इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और सुपौल जिलों में बाढ़ को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भी पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गंडक उफान के कारण सबसे अधिक प्रभावित गोपालगंज जिले में निचले क्षेत्रों से लोगों को एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बगहा, भीतहा, धनहा, बैरिया और नौतन प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति को लेकर संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। राज्य के 8 जिलों में 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं 1075 राहत शिविर विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में राज्य में सबसे अधिक 290 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं चनपटिया में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। मधुबनी जिले के झंझारपुर और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में 220 मिलीमीटर, जबकि दरभंगा के कमतौल में और शिवहर शहर में 210 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया, केसरिया, समस्तीपुर जिले के पूसा में 190 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज और कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां उत्तर बिहार में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधवारा समूह नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के एकमी घाट में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह और गांधी घाट में तथा भागलपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। अररिया से होकर बहने वाली परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है, जबकि कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है।
समस्तीपुर जिले के बिथान, हसनपुर और कल्याणपुर प्रखंड की 1 दर्जन से अधिक पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों को सामुदायिक रसोई घरों में तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर कटिहार जिले में बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण फलका और समेली प्रखंड के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के कारण गायघाट प्रखंड में शिवदाहा पुल ध्वस्त हो गया है। इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। शिवहर में बागमती नदी में उफान के कारण सीतामढ़ी शिवहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 का डायवर्सन धनकौल के पास बह गया। वहीं शिवहर मोतिहारी मार्ग पर बेलवा के पास सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ पानी बह रहा है। जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआही गांव में खेत में काम करने के दौरान एक महिला और उसके पुत्र की वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं शिवहर जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नवादा जिले में भी धनार्जे नदी पर बना डायवर्सन नरहट प्रखंड के बवनौर के पास बह गया। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की प्रमुख बरसाती नदियों परमान और सिकटी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पटना जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर 70 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना शहर के राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, कंकड़बाग, पोस्टल पार्क और श्रीकृष्णपुरी सहित कई हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाचार अभी और भी है, छोटे से अंतराल के बाद। पूरी दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये जंग हमारी समझ और थोड़ी सी एहतियात से जीती जा सकती है। जैसे आप अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करें, नाक, आंख, मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी, सर्दी या जुकाम है तो जल्द ही नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मॉल, मार्केट या फिर किसी भी ऐसी भीड़ वाली जगह जहां आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने गेहूं से अपने मुंह को ढकें। बिहार पृथ्वी दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त तक हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए। हम सब पर्यावरण को हरा